तो देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और मेंस आने वाला है। तो अब मैं जो वीडियो डालूंगा मेंस के पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा रहेगी, जो 2020 वाले में प्रीलिम्स में जिसने क्वालिफाई किया है, ठीक है। और मेंस में आपको पता ही है कि मेंस ही मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो एसेस के बारे में रहेगा कि यूपीएससी में ऐसे कैसे लिखना है। देखिए क्लास 10 और 12 के ऐसे अलग होते हैं और यूपीएससी के ऐसे लिटिल बिट डिफरेंट रहते हैं। तो इस वीडियो में आप ये बताऊंगा कि आपको ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे को चूज कैसे करने हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मेन बॉडी, उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है और किस टाइप के ऐसे को आपको चूज करना है। ओके, तो आज का वीडियो जो है पूरा वो ऐसे के हिसाब से रहेगा। और ऐसे में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं यूपीएससी को, तो ऐसे में आपके मिनिमम 130 प्लस होने चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे में आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं 130 प्लस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे आज का वीडियो। हाउ टू राइट ऐसे फॉर यूपीएससी मेंस। अब ऐसे मैं बता दूं आपको, सबसे आपको मैंने पहले बताया था कि ऐसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ? क्योंकि ये आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है, ठीक है। देखिए कई बच्चों के जो ऐसे में मार्क्स आते हैं कभी कभी, वो मान लीजिए अगर उनका पहले अटैम्प्ट में 130 आया, फिर 120 आया, तो कभी कभी मार्क्स डाउन होकर 90-80 तक पहुंच जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बट ऐसे में अगर आप 130 प्लस ला रहे हैं तो आप काफ़ी सिक्योर हैं और आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के चांसेस जो है आपके बढ़ जाते हैं। बट ऐसे को लिखना कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि देखिए 125 मार्क्स का एक ऐसे होता है, सेक्शन ए रहता है, सेक्शन ए रहता है और एक सेक्शन बी रहता है। ओके, तो सेक्शन ए में 125 मार्क्स का हो गया और सेक्शन बी 125 मार्क्स का हो गया, तो ऑलमोस्ट 250 मार्क्स का पेपर ऐसे का होता है, ठीक है। आपको 1000 से लेके 1200 वर्ड के बीच में। और मैं बता दूं कि आप वर्डिंग्स में मत जाइएगा। आप जब लिखेंगे ऑलमोस्ट 6 to 7 पेज अगर लिखेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 1000 प्लस ही रहेंगे। अगर आपके इवन 800 भी हो रहे हैं या 900 हो रहे हैं, प्लीज़ आप एग्जाम बैठ के उसको कैलकुलेट मत करिएगा आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। ओके, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा उस पर कि आपका ऐसे जो है वो टाइम में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ना कि आपके वर्डिंग से गिनने में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, आपको ऑलमोस्ट 1000 के करीब करीब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उससे कम भी होता है, 800-900 भी होता है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए अगर आपको पेपर मिल गया है, ठीक है, आपने सेक्शन ए चूज़ किया और सेक्शन ए के बाद सेक्शन ए में आप 5 रहते हैं, मान लीजिए मैं बता यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक्शन जो होते हैं सेक्शन ए में 5 आपको ऑप्शन देते हैं ऐसे का, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया है, कोई एक ऐसे टॉपिक चूज़ किया, तो उसका आपको पहले रफ वर्क बना लेना है। क्या बना लेना है? रफ वर्क, ठीक है। तो रफ वर्क जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे में। ये बता दूं कि कोई भी एग्जामिनर अगर टीचर चेक करेगा तो वो पहले उसका आपका रफ वर्क जरूर दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि मेक रफ वर्क। ओके, रफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पेपर पाएंगे तो उसके लास्ट पेज में देखेंगे तो 4 या 5 पेज आपको रफ पेज मिलते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के ऐसे लिखने के लिए। प्लीज़ 2-2 पेज सबका यूटिलाइज करिए और एकदम शॉर्ट फॉर्म में लाइक दिस आपने एरो लिख लिया। मान लो सपोज कीजिए किसी कोई ऐसे आता है फार्मर इशू के ऊपर, ठीक है। अब आप उसको खोल लें तो मान लीजिए टेम्पोरल में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एक सर्किल बना दीजिए, टेम्पोरल लिखी है। मैं बताऊंगा भी टेम्पोरल मतलब क्या होता है। फिर टेम्पोरल में आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स करके यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एंशिएंट में आप क्या बताने जाएंगे, ठीक है, मिडीवल में क्या बताएंगे, मॉडर्न में क्या आप बताएंगे, ठीक है। मैं टेम्पोरल मतलब बताऊंगा नीचे, आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना है इसमें, ठीक है। तो रफ वर्क आप इस तरह आप बना सकते हैं सर्किल में। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी में, मैंने मेंस लिखा है, उसमें ये देखा है कि आपका रफ वर्क जितना अच्छा आप लिखेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम आपको जो है 30 मिनट्स जो है वो रफ वर्क करना ही करना है, ये आप ध्यान दिखे करिएगा। और 1 आवर जो है आपको ऐसे पूरा जो है कंप्लीट कर लेना है। मतलब कि 1.5 आवर, अगर एक ऐसे मतलब 3 घंटे का पेपर होता है तो 1.5 आवर आराम से आपको मिलेगा। तो उसमें मैं बता रहा हूँ 30 मिनट्स आपको जो है ऐसे लिख लेना है, 30 मिनट में आपको रफ वर्क करना है और 1 आवर में आपको ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो रफ वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइटिंग ऐसे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक्स हैं आपको काफ़ी वाइजली चूज़ करना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी गलती हो चुकी है और कई बच्चों के साथ भी गलती हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे मैंने 2018 में मैंने
जीएस में के हिसाब से मैंने चूज़ कर लिया था वो मिलिट्री पर्पज से यूज़ कर, मतलब कि जो लैंड बॉर्डर इशू है हमारे इंडिया पाकिस्तान वो इशू कर लिया। उसमें मैंने खूब सारा टेक्निकल वर्ड्स है, तो टेक्निकल आपको ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, नहीं यूज़ करने, ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल वर्ड ज़्यादा यूज़ मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कॉपी चेक करते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। हाँ, उनको पता रहता है कि जीएस के क्या है, लेकिन आपको ज़्यादा टेक्निकल ऐसे नहीं चूज़ करने हैं। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इमोशनल ऐसे चूज़ करना है, ठीक है। इमोशनल जो डायरेक्टली सोसाइटी से रिलेटेड ऐसे हों, सोसाइटी से रिलेटेड हों, कल्चर से रिलेटेड हों, ठीक है। फार्मर से रिलेटेड ऐसे हों, ठीक है, फार्मिंग से रिलेटेड, या तो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनसे रिलेटेड हो, तो आप वो ऐसे जो है वो ज़्यादा चूज़ करिएगा, क्योंकि वो यूपीएससी और जो मेंबर जो चेक करते हैं उनको आसानी पड़ती, ठीक है। उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा जीएस और जो है वो है आपके जो जितने भी आपके स्कीम्स उसमें डाल सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बता दी है, रफ वर्क सबसे इंपॉर्टेंट करना है। रफ वर्क किस पे करते हैं उसके पहले आपको टॉपिक जो है बहुत अच्छे से चूज़ कर लेना है, और अच्छे से 10 मिनट दीजिए उस टॉपिक को। हाँ, आप लिख सकते हैं कि नहीं उसको देखना है। उसके बाद आप पहले रफ वर्क बनाएं। रफ वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे करते हैं रफ वर्क नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली लिखना चालू करते हैं और वो ऐसे से भटक जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, वरना आपके मिनिमम आपको सिर्फ 80 या 90 नंबर ही मिलेंगे, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहला तो ये ऑलमोस्ट 10% होता है, ऐसे का एक थंब रूल है कि 10% इंट्रोडक्शन होता है, 80% मेन बॉडी होता है, और 10% जो है आपका वो कंक्लूजन होता है, ठीक है, कंक्लूजन हो जाता है। तो मेन तो 80%, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है वो द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो इंप्रेशन होता है, जो ऐसे कोई पढ़ता है, तो उसमें अगर आप बहुत अच्छे कोड से लिखेंगे या थीसिस आप जो लिखेंगे, थीसिस में बताऊंगा अभी क्या होता है, थीसिस आप जो लिखेंगे वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या करता है, ये आप जो रीडर है, मतलब कि वो क्लैरिफाई करता है कि आप इस ऐसे में क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब क्या होगा कि व्हाट द ऐसे विल स्पेसिफिकली डील विद, मतलब कि या जो आप ऐसे बताने जा रहे हैं वो किस से डील करता है, आप क्या बताने जा रहे हैं ऐसे में, वो आपको इंट्रोडक्शन बताता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन विल कंटेन अ की सेंटेंस, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस आपको लिखने हैं इंट्रोडक्शन में दैट रिप्रेजेंट द थ्रेड रनिंग थ्रू द होल ऐसे। मतलब कि वही जो आपका इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे वो पूरे ऐसे में आपको थ्रेड जो आपको मिलेगा, कहते हैं ना कि पतंग उड़ाते हैं थ्रेड से उड़ाते हैं ना, तो पतंग जो मान लीजिए पतंग जो है वो कंक्लूजन है, डोरी जो है मेन बॉडी, और जो आप हाथ में पकड़े हुए जो हिला रहे हैं, क्या कहते हैं, पतंग को उड़ा रहे हैं, तो वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो वो पूरा थ्रेड मेंटेन रहता है ना, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहता है। तो इसका आप ध्यान जरूर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही थीसिस होता है, इसी में आपको थीसिस भी लिखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं क्या यूज़ करता था आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन, अगर कोई कोट्स आपको याद भी नहीं आ रहा तो आप अपने आप से कोट बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कई बच्चे डरते हैं कि थीसिस क्या कहते हैं, किसी की कॉपी करनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कॉपी करने की। मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो, ठीक है। तो कोई कोर्स अगर पता है तो मैं यही कहूँगा कि हर एक टॉपिक से, कल्चरल हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है, जितने भी जो टॉपिक्स हैं, जो करंट हॉट टॉपिक्स हैं, जो जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं, उनके जो हैं आप जो है छोटे छोटे जो कोर्स जो हैं कुछ रिमेंबर करिए, क्योंकि वो आपको एथिक्स में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो खाली जो आप एथिक्स में पढ़ेंगे वो आप ऐसे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये ध्यान रखिए कि वो टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। कि अलग अलग, मान लीजिए फार्मिंग से पूछा है, आपने डाल दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, खैर वो तो जो मेंस लिख रहे हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग अल्ट्रा लेजेंड बच्चे जो हैं वो कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पहले ये हो गया कोट्स लिखना है, फिर आपको क्या करना है, फैक्चुअल डाटा देना है। फैक्चुअल डाटा मतलब कि अगर कुछ फैक्चुअल डाटा दे देंगे फार्मर से रिलेटेड है, मान लो सोसाइटी से रिलेटेड है, तो सोसाइटी के एनसीआरबी की आप रिपोर्ट दिया, मान लीजिए फार्मर्स के सोसाइटी से रिलेटेड है कोई टॉपिक, तो एनसीआरबी के डिटेल डाल दीजिए, कितने सोसाइटी की हैं, कहाँ है, महाराष्ट्र का डालें। उसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी डायग्राम और पॉइंट्स में नहीं लिखना है कोई भी, और ना ही हेडिंग में, ठीक है। ना ही आपको हेडिंग में लिखना है, ना ही आपको डायग्राम में लिखना है, ना ही आपको पॉइंट्स में लिखना है, ये जरूर याद रखिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
फिर उसके बाद आते हैं, जब इंट्रोडक्शन में लिखिए, आपको समझ लीजिए 1 पेज में लिखना है, ठीक है, ओनली इन 1 पेज। मतलब कि मान लीजिए एक पेज है, ये आगे का आप लिख लीजिए और पीछे का जो पेज होगा वो उसका हाफ ले लीजिएगा, ठीक है, मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं लिखना। और कोई शॉर्ट स्टोरीज लिखना है, कोई एनेक्डोट्स लिखना है, मतलब कि कोई ऐसी कहानी लिखनी है, वो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं। कोई भी शॉर्ट स्टोरी जो न्यूज़ में हो, आपको पता हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबा का ढाबा, ये भी एग्जाम्पल, बाबा का ढाबा आप सुने होंगे कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर कोई अगर इशू आता है, सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसे आता है, ठीक है, सपोज करिए कि मिसयूज़ हो रहा है कि यूज़ हो रहा है, तो बाबा का ढाबा सबसे अच्छा यूज़ है, ठीक है, यूज़ हुआ है काफ़ी, क्योंकि एक व्यक्ति ने इनका डाल दिया था वीडियो और तो काफ़ी वायरल हुआ था, फिर उसके बाद उनका चल गया, क्योंकि कोरोना वायरस चक्कर में इनकी इनकम बिल्कुल नहीं हो रही थी। लेकिन मिसयूज़ कहाँ हुआ, उसी बाबा का ढाबा में, कि जिस बंदे ने दिया था, इनका वीडियो डाला था, और जो डोनेशंस मांग रहे थे वो अपने नाम पे मांग रहे थे, ठीक है, और वो काफ़ी ओल्ड एज के थे, अंडर प्रिविलेज थे, तो उनको ये सब नहीं पता चला कि उनको 20 लाख 25 लाख उनको डोनेशन मिला, उनको जो डोनेशन मिला खाली 2 लाख मिला, तो काफ़ी जो बाकी के इनकम है वो एलिजिडली बोला जा रहा है जो यूट्यूबर है उसने रख लिया, तो ये बड़ा मिसयूज़ है, ठीक है। और सोशल मीडिया का मिसयूज़ क्या हो सकता है कि देखिए, कई लोग घूमने गए तो वहाँ पे कहते हैं लिंचिंग हो गया, ठीक है, किसके, एक भैया की, एक लड़के को IT सेक्टर का गया था, वो नॉर्थ ईस्ट घूमने गया था, तो एक लड़के को वो बिस्किट खिला रहा था, तो उसको लगा कि भाई बाहर के लोग आए किडनैप करने आए, तो ये भी सबसे बड़ा मिसयूज़ है। तो आप ये इस तरह की स्टोरीज जो है या तो खुद बना के लिखिए, या तो आपको कुछ पता हो जो करंट अफेयर्स करंट में हो, ठीक है। इसके लिए आपको फेसबुक और ये इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, याद रखिएगा, ये सब आपको न्यूज़ में मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन जो है इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में जो है, अब ये इंट्रोडक्शन का सब पार्ट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सब पार्ट है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। ये एक्चुअली मेन बॉडी का यूज करने के पहले टेम्पोरल सेक्टर, इसको टेम्पोरल सेक्टर मतलब कहते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब क्या हो गया, देखिए, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया मतलब कि आप सपोज करिए कि जब कोई ऐसे आप शुरुआत की, मान लीजिए फार्मर का शुरुआत की, फार्मिंग का, एग्रीकल्चर की शुरुआत की है, या तो कोई सोशल मीडिया का शुरुआत किया है, तो उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताइए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कैसे जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताइए कि एंशिएंट में सोशल मीडिया अगर नहीं था तो कैसे इन्फॉर्मेशन चलती थी, कैसे एक दूसरे से लोग बात करते थे, कैसे वहाँ पे न्यूज़ फैलती थी, ठीक है। आपको बताना है, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना है, फिर एंशिएंट हिस्ट्री में जाना है, गुप्ता पीरियड से होते हुए थे, आपको मिडाइवल में आना है। मिडीवल में आप मुगल्स के बारे में लिख सकते हैं, उसमें कैसे होता था, सुल्तान्स में, एक एक लाइन में, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लाइन में, ठीक है, ताकि ये टेम्पोरल इसलिए लिखाता है ताकि वो स्ट्रक्चर जो है, वो ऐसे का फ्लो जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, इसलिए लिखा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आप कोई ऐसे बताएंगे तो उसे कहानी बतानी पड़ेगी, नहीं ऐसा क्या होता था पहले और अब क्या हो रहा है, राइट, तो इसे बताना। फिर मॉडर्न के बारे में लिखिए, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मान लीजिए अगर सोशल मीडिया के ऊपर आता, फिर न्यूज़पेपर चालू हुआ, इंडिपेंडेंस भी इंडिया ने इसलिए पाया, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल पेपर थे, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, फॉर एग्जाम्पल यंग इंडिया, सब ऐसे एग्जाम्पल आपको दे देना है टेम्पोरल के, ठीक है। अब चौथे में आते हैं मेन बॉडी में, ये जो आपका है, ये मेन बॉडी में लगभग आपका, सॉरी इधर मैं लिख देता हूँ इसको, ये आपका मेन बॉडी आ जाता है, ठीक है, ये मेन बॉडी आता है। अच्छा, सेक्टोरल में क्यों बोल रहा हूँ मेन बॉडी में, मान लीजिए अब मान लीजिए ओपन ऐसे है, कोई भी ऐसे ओपन ऐसे, मतलब ये होता है कि जो पेपर ने सेट किया उसमें कोई व्यूज नहीं पूछा है, एक लाइन लिख दिया है कि मान लीजिए ऐसे लिख दिया, सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी गलत मीडिया, मान लीजिए एक लाइन में लिख दिया, ये तो मतलब उसने बता ही दिया। कोई ऐसे लाइन लिखा है जिसमें कोई आप निगेटिव लिख सकते हैं या तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप ऐसे जब मेन बॉडी लिखें तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव बताना है, पॉजिटिव भी बताना है, आपको निगेटिव भी बताना है, ठीक है। अगर ऐसे पॉजिटिव वे में ज़्यादा पूछना चाह रहा है वो, तो आपको पॉजिटिव जो है 70% लिखना है और निगेटिव जो है आपको 30% बताना है, लेकिन बताना है वो भी, ठीक है। मान लीजिए पूछा गया सोशल मीडिया सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन्फॉर्मेशन के लिए, सपोज करिए ये ऐसे आया है, ठीक है, तो आपको ऑफकोर्स आपको पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा बताने हैं, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है तो आपको निगेटिव पॉइंट ज़्यादा, मतलब कि उतने बताने हैं ताकि जो है लगे कि आपके व्यू जो है काफ़ी आपका बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ऐसे जो है 80% कवर करता है पूरा मेन बॉडी जो है, ऐसे का 80% कवर करता है, ठीक है।
तो सेक्टोरल, अब सेक्टोरल को आपको खोलना है, ठीक है। अब सेक्टोरल कैसे खोल सकते हैं, तो उसमें आपको आ जाइए सेक्टर वाइज, पॉलिटिकल सेक्टर, मान लीजिए पॉलिटिकल आ गया, फिर आप खोल लीजिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में चले जाइए, ठीक है। फिर आप चले जाइए कल्चरल में चले जाइए, ठीक है। फिर आप सोशल इश्यूज़ में चले जाइए, ठीक है। आप किस में, फिर करंट इश्यूज़ में जा सकते हैं, करंट में जो चल रहा हो, ठीक है, वो बता सकते हैं आप, ठीक है। पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चरल, सोशल हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट में जा सकते हैं आप, इंटरनेशनल रिलेशंस में जा सकते हैं। अगर उससे टॉपिक्स में रहिएगा तो टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। वही आपको इसी पॉइंट्स में पॉजिटिव बताने हैं, उसी बात में निगेटिव भी बता देना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप कोई पॉलिटिकल व्यू दे रहे हैं, मान लीजिए मेन बॉडी में पॉलिटिकल व्यू, तो उसी में आप, कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप एक पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ ब्लॉक में आपने लिखा है एक कोई पॉइंट, ठीक है, तो उसी के नीचे लिख दिए हाँ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सोशल मीडिया जो है बताए, ऐसे आया सोशल मीडिया बहुत जो है बेकार प्लेटफॉर्म है, इससे सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। लेकिन आपको मान लीजिए आपने निगेटिव पॉइंट ज़्यादा लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना है और बता दीजिए एक दो लाइन कि हाँ सरकार जो है ये हमारे लिए कर रही है, और यहाँ पे स्कीम्स के नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब सपोज करो कोई फार्मिंग का ऐसे है, ठीक है, तो फार्मिंग के ऊपर ऐसे आया हुआ है, तो सपोज करिए कि जैसे एक बार 2017 में पेपर आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करिए आप, एक मिनट, हाँ, तो 2017 में एक आया था कि फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि अब जो सब्सिस्टेंस थी, जो फार्मिंग में जो कमाई होती थी, भारत के अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह एक समक्ष स्रोत नहीं रही। मतलब उससे आप पेट वेट नहीं भर सकते, आप इनकम नहीं कर सकते, पर आपको कुछ और कुछ करना होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, तो आप जब पॉलिटिकल व्यूज देंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सरकारों ने क्या क्या किया, तो उसके बाद आप तुरंत एक पॉजिटिव लिख दीजिए और उसके में स्कीम्स के बारे में बता दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आया कि हाँ, उसमें बता दीजिए कि हाँ कि सॉइल वाला आया, प्रधानमंत्री जन धन योजना आया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया, ठीक है, तो उसमें लिख दीजिएगा तुरंत। तो उससे क्या होगा, ऐसे की कंटिन्यूटी बनी रहती है। हाँ, और ये कभी आपको हेडिंग में नहीं लिखना है, याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, आपको हेडिंग में नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ, मान लीजिए आप यहाँ मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपने ये पैराग्राफ लिखा है, सपोज करिए इधर, ठीक है, तो इसी के बाद मान लो पॉलिटिकल यहाँ लिखा, ठीक है, इसी के बाद आप कॉन्टिन्यूसली आप जो है यहाँ से चालू करिए, यहाँ तक आपने एंड किया, यहाँ से चालू करिए, आपने इकोनॉमी बता दी, इसी ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखना है, ठीक है, ठीक है, पैराग्राफ वाइज लिखना है आपको, ठीक है। और याद रखिए कि आपको उसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, ये जीएस का पेपर नहीं है, याद रखिए ये ऐसे है, और ये इंग्लिश टीचर चेक करता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से लिखना। और जब आप दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं, तो स्पेशली जब दूसरे पैराग्राफ में जाते हो, एक ऐसा फ्लो बनाए रखिए ताकि जो है वो टूटे ना फ्लो, ठीक है, ये आपको कर लेना है। अच्छा, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन, ये सॉरी कंक्लूजन में, ठीक है। ऐसे में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक मिनट, आपको ऐसे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लेंथ, मतलब लेंथ में, मतलब कि जब पैराग्राफ की लेंथ है, मतलब सपोज करिए, सॉरी इसमें मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये पूरा शीट है, ठीक है, ये पूरा मान लीजिए A4 साइज शीट है, तो मान लीजिए जब आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, इतने पैराग्राफ लिखिए आप, प्रोपोर्शनली देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इतना पैराग्राफ लीजिए, यहाँ तक आपने एंड किया, फिर यहाँ से आपने शुरुआत किया, फिर आपने यहाँ शुरुआत किया, यहाँ से अलग से शुरुआत किया, तो इतना रहना चाहिए और पैराग्राफ वाइज रहना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अब याद रखिएगा, जब मेन बॉडी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, आप ऐसे, ये भी एक तरीका होता है लिखने कि आप ऐसे क्या कि दिस ऐसे विल फोकस ऑन, या दिस ऐसे विल डिस्कस, और या तो फिर इन ऑर्डर टू डिस्कस, ये सब आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ फर्स्टली लिख दिया, ठीक है, ऐसे का, फिर यहाँ पे आप सेकेंडली लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब इसी तरह आपको जो है कंटिन्यूस बताना है, ठीक है। कुछ फेजेस जो हैं आप लिख लीजिएगा, लिंकिंग वर्ड्स हैं, जैसे देयरफॉर हो गया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ देयरफॉर, लिंक करने के लिए पैराग्राफ के, देयरफॉर, ठीक है, और हो गया फर्दर मोर हो गया, ठीक है, फर्दर मोर हो गया, और हो गया ऑन द कॉन्ट्रेरी लिख सकते हो, जब कोई अगर बुराई करनी है, ऐसे कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, नेवरदलेस, ये यूज़ कर सकते हैं आप, नेवरदलेस, ठीक है। मान लीजिए अगर पहले आपने बुराई की, उसके बाद नेवरदलेस, ये चीज़ बुराई है, खराब है, लेकिन ये भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हैं, जो आपको जो नॉर्मल सी इंग्लिश है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो बॉडी ऐसे लगे, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको एक तरफा ऐसे नहीं लिखना है, आपको दोनों पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। हर एक व्यू देना, ऑल टाइप्स ऑफ व्यू, ठीक है। और ऐसे को आप जितना खोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब जितने टॉपिक्स आप छू सकते हैं ऐसे में आपको उतना वाइड कवरेज रखना है, ऐसे में याद रखिएगा, वाइड कवरेज ये रखिए, ठीक है। तो वाइड कवरेज आपको ऐसे में हमेशा रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। अच्छा, तो हम लोग ने ये कर दिया था, अब हम लोग कंक्लूजन में आते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैंने नीचे बता दिया। कंक्लूजन में क्या, कंक्लूजन जो है मैं बताया ना 10% होता है ऐसे का पूरा, और कंक्लूजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऐसे। कोई चीज़ आप अगर कंक्लूड कर रहे हैं तो कंक्लूजन बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, ये भी एक पेज में आना चाहिए आपका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में आप हमेशा पॉजिटिव वे में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया ना कि हाँ अगर निगेटिव ऐसे है भी, वो आपको हमेशा पॉजिटिव नोट में एंड करना है, याद रखिएगा ऐसे को, पॉजिटिव नोट में, कोई निगेटिव मोड में आपको एंड नहीं करना है, निगेटिव मोड में आपको एंड नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव मोड में एंड करना है। किसी का आप यहाँ कोट्स लिख सकते हैं, ठीक है, स्कीम्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सरकार की स्कीम्स है या सरकार की बड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में किसी, मान लीजिए महाभारत का है थ्योरी लिख सकते हैं, रामायण की थ्योरी लिख सकते हैं। कंक्लूजन जो है याद रखिएगा वो आपका ऐसे से ही रिलेटेड है। जैसे फार्मिंग का आपको मैंने बताया था कि फार्मिंग जो है अब वो कृषकों के लिए सोर्स नहीं रहा, इनकम ऑफ सोर्स नहीं रहा, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है सरकार ने और कुछ किया है, जितने भी स्कीम्स हैं आप लिख दीजिए सरकार, लेकिन स्कीम्स को टेक्निकल में बनाएंगे, ठीक है। स्कीम्स लीजिए, फिर और डाटा लीजिए, जो डाटा इंप्रूव, मान लीजिए सपोज करिए कि फार्मिंग की इनकम बढ़ी है लोगों, कुछ लोगों की बढ़ी, हाँ ये मानते हैं कि कुछ लोगों की बढ़ी है, कुछ लोगों की नहीं बढ़ी है, और हमारे जो सरकार है प्रतिबद्ध है 2022 तक आपको डबल करने की फार्मिंग करनी, और उससे रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं, ये सब आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई पर्सनल कोचिंग लेनी है, आपको यूपीएससी का A to Z अगर आपको कोचिंग लेनी है, सारे जीएस का कोचिंग लेनी है, या तो ऑप्शनल ज्योग्राफी कोचिंग लेनी है, प्लीज़ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे नंबर 8688970284 है, और दूसरा नंबर में 9650591408 है, ठीक है। तो उसमें आप क्लास कर सकते हैं, और मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, और उसमें स्काइप में, जूम में, जहाँ और इवन फ़ोन में भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। और मैं सारे जीएस पढ़ाता हूँ और ऑप्शनल ज्योग्राफी भी लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कॉल करिएगा, और हम लोग डिस्कस करके आपको मैं पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पढ़े इंडिया यूपीएससी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, पढ़े इंडिया यूपीएससी, ओके। सो थैंक यू सो मच।